दोस्तों, कभी कभी इंसान बहुत थक जाता है। दूसरों की कदर करते करते, दूसरों की परवाह करते करते, दूसरे पर प्यार लुटा लुटा कर ऐसा लगता है जैसे किसी को हमारी कोई कदर ही नहीं है, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। एक ही फैमिली में होते हुए भी अपने ही हमें बेकद्र करते हैं, नीचा दिखाते हैं। ऐसा बिहेव करते हैं जैसे इस परिवार में जन्म लेकर हमसे या हमारे माता पिता से बहुत बड़ी गलती हो गई। किसी को हमारी कोई परवाह ही नहीं। हम चाहे जितना भी कर ले, किसी के लिए चाहे जान हथेली पर रख कर भी दे दे, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं। ना हमारे मरने से ना हमारे जीने से किसी को फ़र्क पड़ता है। यह वो चीज़ें हैं जो मन ही मन दुख देती हैं। ऐसा किसी एक के साथ नहीं, मेरे साथ ही नहीं, बल्कि आज के टाइम में हर दूसरे इंसान के साथ ऐसा होता है। हर दूसरा इंसान बस इसी वजह से परेशान व दुखी है कि हम किसी के लिए, यहाँ तक कि फैमिली के लिए भी कितना भी कर लें, बट कोई भी वो रिस्पेक्ट, वो परवाह, वो प्यार, वो कद्र तो कोसों दूर होते हैं। उल्टा उन्हें ही नीचा दिखाकर उनकी वैल्यू को गिरा देते हैं। जो भी लोग इन बातों से दुखी हैं और अपना अधिकतर समय इसी सोच में निकाल देते हैं, तो दोस्तों, अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपको इस ओर ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है। तभी आपको लोग या परिवार रिस्पेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको खुद की वैल्यू करनी है, क्योंकि जब आप खुद की रिस्पेक्ट या वैल्यू करेंगे तभी तो दूसरों से ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। खुद को लूज़ या लो वाइब्रेशन में नहीं लेकर आना है, क्योंकि यही सोच कर आप खुद को तो लो करोगे ही, साथ ही खुद से जुड़े लोगों को भी वही वाइब्रेशन देकर उन्हें भी लो करेंगे और जीवन में मायूसी और उदासीनता को अट्रैक्ट करते चले जाएंगे, जिससे किसी और को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आपको उसका बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करो। कौन क्या कहता है, क्या करता है, उसे ध्यान देना बंद कर दो। दूसरा पॉइंट है कि किसी से उम्मीद मत लगाओ। खुद को ऐसा बना लो कि कोई मुझे कुछ दे, बल्कि खुद को ऐसा बनाओ कि आप सबको कुछ दें। ऐसा करने से आपके मन को तो शांति भी मिलेगी ही, साथ ही किसी से उम्मीद लगाकर जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो बहुत तकलीफ़ होती है, जो स्ट्रेस का रीज़न भी बनती है। इससे अच्छा है कि हम अपनी केयर खुद करें, और अपने आप को दुखाने से अच्छा है किसी से उम्मीद ही ना लगाएं। जब उम्मीद ही नहीं होगी तो दुख कहेगा। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा और ज़रूरी पॉइंट है खुद से प्यार करना। आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना है। अगर आप खुद से प्यार करोगे, खुद को सबसे पहले रिस्पेक्ट दोगे, तो ही कोई आपको वैल्यू करेगा। अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करोगे, खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो किसी से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आपको देगा। चाहे हम फैमिली में हों, चाहे सोसाइटी में। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपने परिवार से, अपने बच्चों से पहले, अपनी हस्बैंड वाइफ से पहले अपनी रिस्पेक्ट देनी है। खुद को प्यार करना है, तभी आपको लोग देंगे। दोस्तों, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक बार एक पर्सन बहुत दुखी था। वह इसलिए परेशान था कि मैं सबके लिए कितना कुछ करता हूँ, फिर भी कोई मेरी कद्र नहीं करता, कोई मुझे वैल्यू नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, मुझे प्यार नहीं देता। वो अपनी लाइफ से हताश और परेशान हो गया। तो वो इतना दुखी था कि वह एक महात्मा के पास जा पहुँचा। महात्मा जी को अपनी तकलीफ़ बताई। महात्मा जी ने एक रिंग उसे दी और कहा, तुम सब लोगों के पास जाओ और उनसे पूछ कर आओ कि इसकी क्या वैल्यू लगाते हैं, और तुरंत लौट आओ। वह पर्सन दुखी हो गया कि जिस परेशानी को लेकर मैं महात्मा जी के पास आया था, उन्होंने उसका सॉल्यूशन तो बताया नहीं और मुझे इस रिंग में उलझा दिया है। बट अब महात्मा जी ने कहा है तो यह काम तो करना ही होगा, और वो रिंग लेकर निकल पड़ा। उसने एक सब्जी वाले को रिंग दिखाई और बोला, भैया आप ये रिंग कितने की लोगे? सब्जी वाला बोला, मुझे नहीं चाहिए, अगर आपको देनी है तो मैं इसके बदले सब्जियां दे सकता हूँ। वो वहाँ से निकल लिया। वह उस रिंग को लेकर एक शॉपकीपर के पास गया। उसने कहा, मैं इसे 1000 रुपये में ले सकता हूँ। फिर वह एक बड़ी दुकान पर गया
वहाँ रिंग दिखाकर बोला, आप ये रिंग कितने की ले सकते हैं? दुकानदार ने उसकी कीमत 10,000 लगाई। उसने कहा, मुझे बेचनी नहीं है, मैं बस इसकी कीमत जानना चाह रहा था। फिर क्या था, वह इंसान वहाँ से निकल लिया और एक जोहरी के पास गया। जोहरी से पूछा, भाई मुझे इस रिंग की कीमत जाननी है। मुझे ये रिंग बेचनी नहीं है, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है। जोहरी ने रिंग देखकर कहा, यह तो बहुत ही खूबसूरत रिंग है, मैं तुम्हें इस रिंग के बदले 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। वह पर्सन हैरान हो गया जब उसने सुना 1 लाख की कीमत। उसे समझ नहीं आया कि इस रिंग की कीमत अभी तो किसी ने 1,000 लगाई थी, किसी ने 10,000 और आज जोहरी ने 1 लाख रुपए लगाई। और वह रिंग लेकर महात्मा जी के पास आया और महात्मा जी को सब बताया। फिर महात्मा जी ने उसे समझाया कि इस रिंग की कीमत हर इंसान ने अलग अलग लगाई, किसी ने कम तो किसी ने ज़्यादा। और सब्जी वाले ने तो इसकी वैल्यू ही नहीं दी, उसने इसे सब्जी में तोल लिया। रिंग की एग्जैक्ट वैल्यू जोहरी ने लगाई, क्योंकि जोहरी को उसकी परख थी, उसकी वैल्यू जोहरी जानता था। जोहरी को उसकी कीमत की और उसकी वैल्यू की समझ थी, ज्ञान था। वैसे ही यदि कोई इंसान तुम्हारी कदर नहीं करता, तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, जो कुछ तुम उसके लिए करते हो उसको वो भी नहीं समझते, तो आप चिंता ना करो। वो उतना ही आपको समझा सकते हैं जितनी उनकी बुद्धि है, वो उतना ही देख सकते हैं जितनी उनकी नज़र देख सकती है। आपकी कीमत क्या है वो सिर्फ आप ही जानते हो। अगर आपको यह लगता है कि ऐसे लोग आपकी कदर नहीं करते हैं तो चिंता ना करो, क्योंकि बेशकीमती चीज़ों को हर कोई कदर नहीं करता। उसकी कीमत तो जोहरी ही लगा सकता है। एक दिन ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा जो आपकी कदर करेगा, आपको समझेगा, जो आपके दिल को समझेगा, आपकी आत्मा को समझेगा। वही इंसान वास्तव में आपके मूल्य को समझेगा, आपके प्यार को समझेगा, आपकी कदर करेगा। सो आपको इस बात का दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि बिना कोई उम्मीद लगाए आप अच्छे कर्म करते रहें, खुद से प्यार करते रहें, खुद को रिस्पेक्ट करते रहें। खुद की रिस्पेक्ट सबसे पहले खुद को दें, तभी लोग आपको वैल्यू करेंगे और ऐसे लोगों की परवाह करना भूल जाएं। तो दोस्तों, यह था वीडियो कि यदि कोई आपकी कदर नहीं करता तो आपको क्या करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद ही आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।